नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से मिल रही खबर के साथ करेंगे। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। 71 आदिवासियों की 4 दिन पहले मौत का सफेद झूठ बोला है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया, क्या भाजपा के लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं? भूपेश बघेल की तरफ से पूछा गया है कि क्या दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो बयान सामने आया था, उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल लगातार हमलावर है। कल भी ट्वीट किया था और आज एक बार फिर से हमला बोला है, बयान दिया है। 71 आदिवासियों की 4 दिन पहले मौत का सफेद झूठ बोला गया। ये तो सुनने में नहीं आया। ऐसा तो नहीं को षड्यंत्र कर रहे हैं। दिमाग में हो कि होने वाला है, उसके पहले बोल दें तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों, और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो ये सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार की कोई घटना घटी नहीं है जिसका उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा जी किसको माफी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले? तो ये सीएम भूपेश बघेल का बयान आपने सुना। जेपी नड्डा के तरफ इशारा करते हुए कहा है कि क्या कोई षड्यंत्र उनके दिमाग में चल रहा है। और हमला बोलते हुए लगातार सीएम भूपेश बघेल का ये बयान सामने आ रहा है। 71 आदिवासियों की मौत कब हुई, इसका स्पष्टीकरण जेपी नड्डा नहीं दे पा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर से इसी सवाल के साथ, क्या दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? भूपेश बघेल की तरफ से ये सवाल पूछा गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर झूठ बोलने का आरोप सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। जेपी नड्डा बीते दिनों आदिवासियों को लेकर जो बयान दे चुके हैं, उसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। क्या बीजेपी के लोग कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? सीएम भूपेश बघेल की तरफ से एक बार फिर से हमला बोला गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिनों रायपुर आए और कई बड़ी बातें रायपुर में उन्होंने कही हैं। आदिवासी की मौत वाले बयान पर भी लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कल ट्वीट भी किया था, यही सवाल पूछा था कि आखिर कहां 71 आदिवासियों की मौत हुई थी। एक बार फिर से वही सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए। 71 आदिवासियों की 4 दिन पहले मौत का सफेद झूठ बोला गया। क्या बीजेपी के लोग कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? 71 आदिवासियों की 4 दिन पहले मौत हुई, उसका सफेद झूठ बोला है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ एक बार फिर से सवाल लगा गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी देवेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, लगातार जेपी नड्डा के बयान को लेकर बातें चल रही हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया और आज एक बार फिर से बयान दिया है, कैसे देखते हैं? आदिवासी 71 आदिवासियों की मौत का जिक्र एक तरह से जेपी नड्डा ने किया था, और इसी जिक्र को एक तरह से या इसी भाषण में जो अंश है उसको इस वक्त कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर निशाना साधा है कि 71 आदिवासियों की मौत की जो बात है वो 4 दिन पहले ही अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं तो क्या इसमें किसी भी तरह का कोई षड्यंत्र है? इस तरह के जो सवाल हैं ये मुख्यमंत्री ने उठाए हैं और इस पर लगातार जो है ये देखा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में बयानबाजियां हो सकती हैं, सियासत हो सकती है, क्योंकि आदिवासियों का जो मसला है वो छत्तीसगढ़ में एक तरह से काफी संवेदनशील रहा है। और आने वाले दिनों में अगर इसी भी तरह की जो बयानबाजियां देखने को मिलती हैं तो निश्चित तौर पे टकरार की स्थिति जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बनेगी, क्योंकि जो बयान आया है जेपी नड्डा का वो मंच से था। सार्वजनिक रूप से जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की मौत का जिक्र किया था और अब मुख्यमंत्री ने एक तरह से पलटवार किया है और एक तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, सीधे जेपी नड्डा पर निशाना साधा है और ये कहा है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के खिलाफ हो रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते बात करेंगे आफत बनी बारिश की। सुकमा जिले में 2 दिनों से बारिश आफत बनकर बरस रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर है। मलकेर नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुल पर पानी की वजह से रविवार को गादेरास में साप्ताहिक बाजार में 10 गांव के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौसम विभाग में जिले में और बारिश होने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पिछले 2 दिन से लगातार जिले में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते बैरल जिला की पहाड़ियों से जो निकलने वाली मलगेर नदी है वो उफान पर है। देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी कि ये गाजीरास स्थित जो है पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी अभी भी बह रहा है और कल दोपहर के बाद से ये पानी अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद जो है आवागमन बाधित हो गया है और गाजीरास जो पुलिस है वो दोनों तरफ से बैरिकेड लगा दी है किसी भी आने जाने वाले राहगीर को रोक रही, क्योंकि आज साप्ताहिक बाजार है गाजीरास का, जिसके चलते उस और करीब 10 से 15 गाँव हैं कि जो ग्रामीण हैं वो रोज़मर्रा सामग्री लेने के लिए गाजीरास आते हैं, लेकिन बाढ़ के चलते वो लोग भी जो है उस पार रुक रहे हैं, इस पार नहीं आ पा रहे हैं। और एहतियात बरतते हुए जो है थाना प्रभारी रितेश यादव ने दोनों तरफ जो है सुरक्षा लगा दी है, किसी प्रकार से ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए जो है जवान तैनात कर दिए गए हैं। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। और वहीं दूसरी तरफ जगदलपुर में भी भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। शहर के पुराने पुल सहित निचले इलाके में बारिश का पानी घुसने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बारिश से पूरा इलाका समंदर बन चुका है। जिधर भी नजर जा रही है उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पिछले महीने में भी बारिश से इन इलाकों में पानी घुसा था और बारिश से लोगों की अभी परेशानी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने बस्तर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बस्तर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जगदलपुर की तस्वीरें आपको टीवी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बारिश का पानी लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। तेज बहाव के चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है और इसी क्षेत्र में आने वाले समय में और ज्यादा बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की स्थिति, एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। आपको बता दें कि भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल में भारी बारिश होगी। इंदौर, नर्मदापुरम, सागर, उज्जैन में भी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। धार, पन्ना, सागर, दमोह में बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की और मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तमाम वो इलाके जो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर, उज्जैन, तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी अनुराग हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, लगातार इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी हो रही है कि भारी बारिश हो सकती है, हालांकि क्या कुछ संभावना? बिल्कुल अवंतिका, देखिए पहले ही प्रदेश में जो बारिश हुई है वो औसत से सामान्य बारिश दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी विदा होते होते भी मानसून जो है सक्रिय नज़र आ रहा है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम विभाग ने तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों पर जो है तेज़ बारिश होगी और इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में भी जो है बारिश देखने को मिल सकती है। तो अगले 24 घंटों को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 24 घंटे के अंदर झमाझम बारिश हो सकती है और इसके पीछे वजह जो ऊपरी हवाओं का घेरा बना हुआ है, उसी के चलते जो है बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई है, अभी भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी कर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। यानी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार जारी रहने वाले। मध्य प्रदेश के बाद अब सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। संघ प्रमुख ने अनुषांगिक संगठनों के काम का ब्यौरा लिया है और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सामूहिक चर्चा हुई। आपको बता दें कि संगठन के विस्तार के संबंध में भी चर्चा की गई, साथ ही संघ की स्थापना शताब्दी को लेकर भी चर्चा की गई है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत 250 अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं और संघ की आज भी ये बड़ी बैठक जारी रहने वाली है। कई मुद्दों पर संघ की रणनीति तैयार होगी और हर दिन 12 संगठनों से चर्चा की जा रही है। तो सिलसिलेवार ये बैठक लगातार जारी और आज भी यही क्रम जारी रहने वाला है। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे भी चर्चा का विषय रहेंगे। संगठन के विस्तार के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। कैसे 2023 के लिए आगे बढ़ना है, इस पर भी फोकस रहेगा। रायपुर के जनम मानस भवन के ठीक सामने इस वक्त मैं खड़ा हूं और आप देखिए कि यहां पर इस वक्त इस मानस भवन के दरवाजे बंद हैं क्योंकि संघ की बैठकें चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक यहां पर चल रही है। देश भर से संघ के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां मौजूद हैं और संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो इस पूरी बैठक को ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो भी समन्वय समिति है, जितने भी संगठन हैं, 12-12 संगठनों की हर एक दिन बैठक हो रही है। राष्ट्र निर्माण को लेकर के चर्चा चल रही है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, इसके अलावा आर्थिक मसले हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद 2024 के भी चुनाव हैं और साथ ही साथ चुनाव के साथ ही संघ का शताब्दी वर्ष भी आने वाला है। ऐसे में पूरी जो रणनीति है आने वाले सालों की यहाँ पर तैयार की जा रही है और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं रणनीतियों पर आगे संघ काम करेगा। संघ का विस्तार को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। और एक खास बात आप इसमें देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वही यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा में। और एक बात ये कि सारी जो बैठकें हैं वो गोपनीय रखी गई हैं। बैठक से कोई भी बात छनकर भी बाहर नहीं जा रही है। इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं उनको तो सख्त निर्देश दिए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्वयंसेवक जो व्यवस्था में लगे हैं उनको भी ये सख्त हिदायत दी गई है कि भीतर में चल रही चर्चा चारदीवारी से बाहर ना निकल पाए। और एक तरह से गोपनीय बैठकों का दौर जारी है। 3 दिन तक के पूरी चर्चा चलेगी और आज दूसरे दिन भी कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे देवव्रत का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, जिस तरह से बताया जा रहा है कि गोपनीय जरूर है ये बैठक, लेकिन दूसरा दिन आज उस बैठक का, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि महत्वपूर्ण तौर पर आज के दिन चर्चा में लिए जा सकते हैं? आपको बता दें कि लगातार संघ की समन्वय बैठक जारी, इस पर हम और ज्यादा जानकारी मिलेंगे, लेकिन आपको मुख्य तौर पर यह जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि संघ की यह बैठक जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल हैं, तो 2023 को लेकर निश्चित ही रणनीति तैयार हो रही होगी और साथ ही कई ऐसे मुद्दे जो कि राष्ट्रीय हित के हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया गया है। आपको बता दें कि संघ की स्थापना को लेकर भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं कि हो सकता है कि इस बारे में भी चर्चा हो रही हो, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक की गोपनीय रखा गया है इसको, इसलिए मुश्किल है कि कोई भी बात इस बैठक से निकलकर सामने आ पाए। संगठन के विस्तार के संबंध में माना जा रहा है कि चर्चा की जा रही है। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे जिन पर सामूहिक चर्चा, साथ ही संघ प्रमुख ने अनुषांगिक संगठनों के काम का ब्यौरा लिया है। तो मोहन भागवत की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक संघ की आज भी ये बैठक जारी रहेगी और माना जा रहा है कि मुख्य तौर पर 2023 की रणनीति को लेकर चर्चा, क्योंकि राजधानी रायपुर में ये बैठक हो रही है इसलिए छत्तीसगढ़ पर निश्चित ही फोकस रहेगा। साथ ही हर दिन 12 संगठनों से जब चर्चा की जा रही है तो संघ के मुद्दों को भी चर्चा का विषय बनाया जाएगा। तो आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन, मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठकों का दौर लगातार जारी है। संघ प्रमुख ने अनुषांगिक संगठनों के काम का ब्यौरा लिया है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन्हें चर्चा में लाया जा रहा है। तो
तो संगठन के विस्तार के संबंध में चर्चा की गई है और संघ की स्थापना शताब्दी को लेकर भी चर्चा हुई है, यानी कि इस बैठक के बाद कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ हलचल बीजेपी में भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी बैठक है जिनमें राष्ट्रीय मुद्दों को भी चर्चा में लाया जा रहा है। संगठन के विस्तार पर अगर चर्चा हो रही है तो कई सारे बदलाव भी बीजेपी में देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की अगर मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं तो बीते दिनों कई सारे बदलाव यहाँ पर भी देखने को मिले और 2023 में किस तरह से बीजेपी यहाँ पर मोर्चा संभालेगी, इसको लेकर भी चर्चा निश्चित ही इस बैठक में हो रही होगी। लेकिन इतनी खास बैठक है जिसे गोपनीय रखा गया है। आगे बढ़ते इस बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने करीब 12 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया है। जब्त गोल्ड की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। विशेष तौर पर निर्मित बेल्ट के अंदर छुपाकर ये गोल्ड लाया गया था। सूडान मूल के 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। गोल्ड स्मगलिंग इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है कस्टम डिपार्टमेंट, क्योंकि गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा ये मामला काफी महत्वपूर्ण। मुंबई से ये काफी खास खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर है। कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने करीब 12 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया है। विशेष तौर पर निर्मित बेल्ट के अंदर इस गोल्ड को छुपा कर ले जाया जा रहा था। जब्त गोल्ड की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई गई है। गोल्ड स्मगलिंग के इस मामले में कस्टम डिपार्टमेंट लगातार जांच में जुटा हुआ है। सूडान मूल के 6 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उनसे लगातार जारी, कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद विसर्जन कुंड से सफाई का अभियान हुआ शुरू। प्रेमपुरा घाट पर बड़ी बड़ी क्रेन के जरिए कुंड की गई सफाई। नगर निगम फूल से बनाएगा खाते। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने करीब 12 किलोग्राम गोल्ड किया जब्त। जब्त गोल्ड की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए। 6 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में अमेरिका की कंपनी एस्ले इंदौर में करेगी निवेश। फर्नीचर उद्योग में लगाएगी पैसा। 60 एकड़ जमीन में बन रहा फर्नीचर क्लस्टर। हरियाणा के कुख्यात गैंग के 7 आरोपी 10 पिस्टल के साथ गिरफ्तार। विक्रजीत पर 1 दर्जन से अधिक अपराध है दर्ज। सुकमा जिले में 2 दिनों की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर। पुल के दोनों ओर की गई बैरिकेडिंग।